Hey guys, welcome to my YouTube channel Sign Divine Tarot। तो आज ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंजल्स। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं इस रीडिंग को देखकर। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। इन तीनों पाइल्स में से आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करके आप आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको आंसर मिलेंगे वो आपके एंजल्स की तरफ से मिलेंगे आपको आंसर, ठीक है। आपके एंजल्स आपको बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर आपको इस रीडिंग में आज मिल जाएगा, ओके। तो दिस इज़ पाइल 1, 2 एंड 3। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी पाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ अ पाइल 1। ये अभी मैंने भी नहीं देखा है, मैं अभी आपके सामने ही देखना चाह रही हूँ। रिकवरी, द फूल एंड द सोर्सेस। ओके, सो मुझे इस पाइल को देखकर, इन कार्ड्स को देखकर जो एक सबसे पहला मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे इसमें दिख रहा है आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, अभी न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप शायद कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ न्यू चाहते हैं, या फिर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ भी न्यू, या फिर कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, ठीक है। तो मुझे इसमें न्यू बिगिनिंग का ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत, आपका जो माइंड था काफ़ी टाइम से उसको चीज़ों को करना चाह रहा है बट हो नहीं पा रहा था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि एंजल्स की तरफ से जो मैसेज है मैं आपको वो बता देती हूँ कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि चाहे अब तक जितनी, कोई भी अगर तुम्हारी लाइफ में आप प्रॉब्लम थी, या फिर हेल्थ को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी इश्यूज थे ना, अब आपके वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे उनमें रिकवरी आ रही है। हो सकता है कोई हेल्थ का इशू हो, ऐसा चल रहा हो आपके घर में, फाइनेंसेस से रिलेटेड चल रहा हो, या और भी कोई रिलेशनशिप पे इशू हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे अब वो बेटर हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी लाइफ में अब आगे करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, तो उनमें मुझे इसमें न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ये एंजल्स बता रहे हैं कि जो न्यू बिगनिंग आप करना चाहते थे अब वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी टाइम था वो बेटर होना स्टार्ट हो गया है, ओके। तो मुझे तो इसमें ये भी ज़्यादा मैसेज मुझे ऐसा आ रहा है कि शायद आप बिज़नेस भी करना चाहते थे जो हो नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी जिसमें आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। कोशिश तो बहुत कर रहे थे बट बढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर आप अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी ले रहे थे। पहले पहले बहुत ही एक आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं शायद टाइम, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको कुछ करना है, इसलिए अब आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि आप रेडी हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। तो आप जो भी चाहते हैं अब आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 देख लेते हैं। पाइल 2 में सबसे पहले जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, यस, आपके, आप जिस भी इशू से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एंजल्स यस कह रहे हैं कि यस, अब आप जो भी क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं उसका आंसर यस है, ओके। ओ माय गॉड, इसमें 3 कार्ड्स आए हैं। राइटनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस, ओके। तो सबसे पहले तो यस है,
कि येस आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब खुद को ट्रांसफॉर्म या फिर अब किसी जर्नी पे अब निकल चुके हैं। वो कोई भी जर्नी हो सकती है, ठीक है। आपकी हो सकता है आप ऑलरेडी आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है। वो कोई भी जर्नी हो सकती है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट हो सकती है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, अवेकनिंग हो सकती है। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि येस आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपकी वैसी पहले वाली एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब वैसी एनर्जी आपकी नहीं रही है जैसे कि पहले थी, ठीक है। और आप इसमें जितनी भी मेहनत कर रहे हो अपनी इस जर्नी में, या खुद पे, खुद के इनर सेल्फ पे, खुद के ऑरा पे, या कहीं भी आप जो हार्डवर्क कर रहे हो ना, बस एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपको उसका फ्रूट मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जो भी आपने मेहनत की है, आपको फ्रूट उसका देने के लिए तैयार है, ठीक है। बट हाँ, एंजल आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि शायद आप कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि जैसे एक आपने रूटीन अगर बनाया हुआ है, तो आप कभी कभी उसको फॉलो करने में थोड़ा आप ऐसे आपको लगता है कि लेज़ी हो जाते हैं आप, ठीक है। तो एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको लेज़ी नहीं होना है। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। चाहे अब आपके पास वो सब नॉलेज है जो पहले नहीं थी। अगर आपके पास अभी भी अब नॉलेज हो गई है ये स्पिरिचुअल पाथ पर चल के, या जो भी आपने नॉलेज गेन की है, तो आप ये मत सोचो अब कि अब आपको नॉलेज मिल गया है, आपको अब बैठ जाना चाहिए। आपको अभी बैठना नहीं चाहिए। अभी आपको लेज़ीनेस अपनी जो है, अगर आप में आ भी गई है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। आपको आगे और आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए अपना, ठीक है। तो आपको मैंने आपका आंसर बता दिया कि पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट की थी, उनको एंजल्स क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो आप। आपको आपका फ्रूट मिलेगा, बस आप में जो लेज़ीनेस है वो आपको छोड़ देनी है, वो आपको नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए एंजल्स क्या कहते हैं? बी असर्टिव, ओके। इंटीग्रेशन, आइसोलेशन। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको रिसेप्टिव बनना है, ठीक है। आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कुछ बैलेंस दिख रहा है मुझे इसमें, कि आप बैलेंस चाहते हैं अपने जिस भी इशू के लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग। तो इसमें मुझे बैलेंस एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में ही है, सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर हैं, जो भी आप क्वेश्चन के लिए इधर उधर देखते हैं, तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि उन क्वेश्चंस की आपके पास में है, ठीक है। तो आपको रिसेप्टिव बनना है, आपको आंसर लेने हैं। जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान देना है, अपने आसपास कॉन्शियस रहना है कि आपको क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे ट्विन फ्लेम की भी हो सकता है ऐसा एनर्जी आ रही है, क्योंकि मुझे इसमें ऐसे लग रहा है कि आप कुछ बैलेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है माइंड में, इसलिए आप देख रहे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आप क्वेश्चन है इसलिए आप देख रहे हैं। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको बैलेंस रहना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है, अपने आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ऑरा को बैलेंस करना है, ठीक है। और आपको इतना स्टेगनेट नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में इसी तरह से चलते जाना है जैसे कि आप चलते हुए अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर ही है, वो सारी कीज़ आपके हाथ में ही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर आंसर लेने की ज़रूरत पड़े। आप खुद भी मेडिटेशन करके, या फिर खुद से गाइडेंस भी जो लेंगे, वो बहुत अच्छी गाइडेंस लेंगे, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके आप में ही हैं। तो आपको सिर्फ असर्टिव बनना है, यानी आपको रिसेप्टिव बनना है। जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, आपको इग्नोर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। जो भी आपके सामने गाइडेंस आ रही है, आपको उसको रिसीव करना है, रिसेप्टिव बनना है, और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में,
ओके, तो यही एंजल्स आपसे कह रहे हैं। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट की होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।